पत्रकार पर बार बार हो रहे हमलों पर हिंदू टाइगर फोर्स हुई उग्र। नमस्कार, शुद्ध लोकल आज आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर खींचना चाह रहा है जिसमें इस तरह के अपराधियों के निशाने पर कल आप, हम या हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शहर जबलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल एक ताजा मामला हनुमानताल थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर अपने ही घर की सुरक्षा में लगाए गए कैमरे से अवैध व्यापार करने वाले लोगों को इतनी आपत्ति हुई कि उन लोगों ने मकान मालिक के घर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी और घर से बाहर बुलाने की भी कोशिश की गई। इसके बाद जब पत्रकार हनुमानताल थाना पहुंचे तो वहां पर भी उन असामाजिक तत्वों की हिम्मत देखिए कि थाने में ही पुलिस के सामने उन लोगों ने शिकायतकर्ता से हाथापाई करते हुए मोबाइल भी छीन लिया और ये पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। और इतना ही नहीं, इतना सब होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी रही। जब बीते शुक्रवार पत्रकार ने अपने घर के पीछे के हिस्से में सुरक्षा के नजरिए से कैमरे लगवाए, तब रात लगभग 11:30 बजे उनके घर के पीछे रहने वाला विकास सोनकर घर के नीचे आकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कैमरे को हटाने का दबाव बनाने लगा। जब इस अवैध कारोबारी को सुबह आकर बात करने के लिए कहा गया तो उसने पत्रकार को हमला करने की नीयत से घर से बाहर भी बुलाया। लेकिन जब पत्रकार अपने ऊपर हुए पिछले हमलों को देखते हुए पुलिस से संपर्क करने हनुमानताल थाना पहुंचे, जहां उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, बल्कि उल्टा पत्रकार को ही ST/SC जैसे मामलों में फंसा देने का डर दिखाया गया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न किए जाने पर सोमवार को हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हनुमानताल थाना पहुंचे और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की। थाना प्रभारी धीरज राज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि इस पर कब और किस तरह से कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि हनुमानताल थाना क्षेत्र में पत्रकार नील तिवारी पर पिछले साल लगभग 4 बार हमले किए गए हैं। अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जबलपुर में सच में अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इस भारत के 4 स्तंभ हैं, जिसका एक प्रमुख स्तंभ है मीडिया, है ना। और जब मीडिया के ऊपर यदि कोई ऐसी बात आ जाती है तो फिर बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। और दूसरा स्तंभ कहते हैं जो हम जिस थाने के अंतर्गत खड़े हैं, पुलिस। और जब यहाँ पे अगर समन्वय नहीं होता है तो फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, उनकी चिंता करते हैं, भारत के जनता की चिंता करते हैं, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व उनको टारगेट करके, उनकी जाति को लेकर के टारगेट करना, उनके प्रोफेशन को लेकर के टारगेट करना और उनके मतलब हर तरह की गतिविधियों को टारगेट करके उनको परेशान करना और लगातार परेशान करना। और उसके बाद यदि वो शिकायत करने के लिए अपनी शिकायत लेकर के वो कहाँ आएंगे? थाने में आएंगे संबंधित। अगर थाने के अंदर आने के बाद भी यदि पुलिस वालों के सामने अगर उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर हाथ छोड़ा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो फिर किसके पास जाएगा वो? किसके पास वो करेगा अपना? तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी कई शिकायतें यहाँ पे दी है। ये 4थी वारदात इनके साथ में हुई है अभी, जहाँ चाकूबाजी भी हुई और भी चीजें हुई हैं। तो हमारे जब संज्ञान में ये बात आई है तो हमारा प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि इस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर ना तो जातिगत तरीके से उनको टारगेट किया जाए, ना उसके प्रोफेशन के हिसाब से टारगेट किया जाए। जो व्यक्ति जो अपना जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि ये समाज का एक प्रमुख अंग है। तो इसको लेकर के आज हम, इसके बाद भी यदि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम जो है इसको यहीं तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये आज का हमारा पहला कदम है, क्योंकि हमें बढ़ाने वाला भी पत्रकार मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं हमारे, और समाज को गिराने वाला भी पत्रकार बंधु है। अगर हम उसका सहयोग नहीं करेगा, अगर समाज उसका सहयोग नहीं करेगा, तो वो किसके पास में जाएगा? ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साध्वी जी, अध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये बानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं। तो उनका उद्देश्य
आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पे वो आए थे और थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके साथ ये लगातार दूसरी या तीसरी या चौथी बार हो रहा है ये घटना। हाँ। इसकी भी शिकायत उन्होंने थाने में हाँ, दी। उनने मुझे अवगत कराया है और 2 या 3 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पर मेरे सामने अभी एक बार हुई है और ये 3 दिन पहले की घटना है। तो उसपे मैं मौके पे मैं भी गया था और उसपे मैंने सामान दोनों पक्षों से चर्चा भी की थी और पहले जो घटना घटित हुई है उस संबंध में चूँकि मुझे यहाँ आए करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं तो जानकारी नहीं, तो मैं वो भी जानकारी पता करके यदि उसमें कुछ कार्यवाही शेष है तो वो भी मैं पूरी करा लूँगा।